ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। जय हनुमान दोस्तों, आइए अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि वाले जातक का 2022 से लेकर 2027 कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय दर्शक, हम आपको बताएंगे यह 5 साल आपका सेहत कैसा रहेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, धन का लाभ होगा या धन की हानि। आपके सामने इन दिनों कुछ नई चीज़ें आई हैं। अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहे। पूछे गए प्रश्नों का जवाब दें। आपको अभी और भी प्रयास करने हैं और इससे आपकी तरक्की की मजबूत नींव पड़ेगी। इन सब के बीच खुद को तरोताज़ा करना और खुश रखना ना भूलें। ग्रहों की इन स्थिति में आपका पारा फोकस फिट करने पर है। आप खुद को फिट करने के लिए उत्साहित हैं। अपनी रोग में भी रुचि को ज़्यादा रखें। आप अपनी स्वास्थ्य जीवन जीने की इच्छा को पहचान भी रहे हैं। एक बार में एक ही कदम उठाएं, चाहे खाना हो या मज़े लेने हो। स्वास्थ्यकर विकल्प ही चुनें। पार्टी करें या काम, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, तभी आपके लिए बेहतर होगा और आप आगे और बेहतर कर पाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपके रिश्ते में मिठास आएगी। अगर कोई पुराना मतभेद था तो उसका निवारण हो जाएगा। जीवन साथी में एक दूसरे के प्रति समर्पण और ईमानदारी की भावना आएगी। मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी या प्रियजनों के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है। बेशक आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति मधुरता के भरपूर अवसर बनाएंगे, लेकिन बुध की छठे भाव में स्थिति कुछ संवादहीनता की स्थिति भी खड़े करेगी। दूसरों की कही सुनी बातों पर एकदम ध्यान ना दें। अपने जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखें। अपने बीच की बातों को आपसी बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। साथ ही कटुता नहीं आने पाएगी। अपने बीच की बात किसी तीसरे तक ना जाने दे, चाहे वह परिवार का कोई सदस्य या निकट मित्र ही क्यों ना हो। नवंबर से आपको इस बात के लिए विशेष रूप से सतर्क रहना है। अगर आप यह कर सके तो आपकी परेशानियां हल हो जाएंगी। जीवन साथी या प्रियजन के साथ व्यवहार में अतिरिक्त मधुरता लाने का प्रयास करें। सब सुखमय होगा। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना श्रेय करना होगा। जीवन साथी के भाव यानी सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि है। इसकी वजह से विवाहित लोगों के लिए अपने जीवन साथी को समझने में कुछ परेशानियां आ सकती हैं और यह मनमुटाव का कारण बन सकता है। इसलिए एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, बातचीत करें। सूर्य का गोचर भी सप्तम भाव में होगा। इससे जीवन साथी के स्वास्थ्य में अहम या उत्तेजना की भावना बढ़ सकती है। स्वभाव में थोड़ी आक्रामकता आ सकती है, इसलिए समझने की ज़रूरत है। स्वभाव में थोड़ी आक्रामकता आ सकती है, इसलिए अपने ग्रह के प्रभाव से हो रहा है। अपने आग में घी नहीं डालना है, बल्कि शीतल करना है। बुध गोचरवश सप्तम भाव में आ जाएंगे, इसलिए उसके बाद सब कुछ आपकी वृद्धि और आपके संवाद कौशल पर निर्भर करेगा। आप चाहे तो वाणी की मधुरता से समय को बहुत आनंददायक बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे बिगाड़ सकते हैं। वाणी में मधुरता लाएंगे तो सब मंगलमय होगा और सब बेहतर भी होगा। अब हम अपने वीडियो में विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं आज आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मेरे प्रिय दर्शकों, हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे,
आपके जीवन से मिले तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और आप लोग हमें सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी उत्साह प्रदान करता है। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आपके मुश्किल समय में आपके प्रिय ने आपको काफ़ी प्रेरणा और आगे बढ़ने की हिम्मत दी है और आप इसके लिए उसका काफ़ी सम्मान भी करते हैं। लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के बीच गलतफहमी आ गई है और दूरी की यह खाई बढ़ती ही जा रही है। स्थिति को बिल्कुल ख़राब होने से पहले ही संभाल ले। शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फ़िलहाल उससे कई ज़्यादा है। आपके पास काफ़ी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी है। इनके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता करना पड़ सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफ़ी परेशानियां हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहे और उसके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। अब आइए हम विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं। आपका धन का लाभ होगा या हानि। धन संबंधी के मामले में अब खेल दोबारा शुरू होगा। आपको धन का फ़ायदा होगा। आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं या फिर किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी जो आपको मानसिक तनाव दे सकती है। अप्रत्याशित रोमांस आपको अचानक मिल सकता है। अगर आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाते हैं, काम पर लोगों के साथ मौजमेल में समझ और धैर्य से सावधानी बरतें। इस राशि के लोगों को अपने आप को समझने की ज़रूरत है। यदि आपको लगता है कि आप दुनिया की भीड़ में कहीं खो गए हैं, तो अपने लिए वक्त निकालें और अपने व्यक्तित्व को और उभारने की कोशिश करें। आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ते की तरह है और आपको यह एहसास ज़रूर ही होगा। धन से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती है। आपको यह समझना होगा कि कौन सा खर्च ज़रूरी है और कौन सा गैर ज़रूरी, अन्यथा आपको वित्तीय संकट से गुजरना पड़ सकता है। अगर आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ नवीनतम पद्धति का समावेश करना होगा और वह आप पर निर्भर करेगा कि आप उसका कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वह आपके मेहनत और उस पद्धति के आज के समय में महत्व पर भी निर्भर करता है। उत्तरार्ध में एक व्यापारिक यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। आपका बौद्धिक विवेक को बढ़ाने के लिए एक महान अवसर होगा। अगर आप अपने आप को बोझिल महसूस कर रहे हैं तो पूर्वार्ध में अवकाश लेकर अपने आप को तैयार करें कि किस तरह से आप अपने आप को औरों के सामने प्रस्तुत करेंगे। अब आइए हम बात कर लेते हैं आपके लिए मेरा क्या सुविचार है। जिस धागे की गांठें खुल सकती है, जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचे। किसी की बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचे। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाए और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाए। ध्यान से सुनिए, दो बातें हमेशा सोचे। अगर कोई बात बुरी लगे, यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाए और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाए। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार आप जैसे अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क में आने से आते हैं। जहाँ सूर्य की किरण हो, जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है। जहाँ माँ बाप का सम्मान हो वहीं भाव पार होता है। जहाँ संतों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है और जहाँ प्रेम की भाषा हो
वहीं परिवार होता है। जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। मेरे प्रिय दर्शक, उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आप लोग हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आपका यह पूरा दिन शुभ हो और काफ़ी मंगलमय हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।